अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्त, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 से जो भी आपके पहले प्रश्न हैं सभी को आपका जो है कि प्लेलिस्ट में सेव कर दिया गया है। सभी प्रश्नों को यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और 4.1 पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप वहाँ से सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 आपका दिया गया है, यदि ए बराबर इतना है, यह सारणी आपकी दी हुई है हो तो सारणी ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है सारणी ए का मान। तो यह जो ए बराबर आपका दिया हुआ है, ये सारणी का है कि जो ए है उसको सारणी में रख देना है। तो ए बराबर आपका यानी कि सारणी ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और कितना 9। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया है कि ये आपका R1 होता है, R2 होता है, ये क्या है R3, ये C1 है, C2 है, ये क्या है C3। इससे जो है कि पहले के प्रश्न आप यदि देख लिए हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको, ये C1 है, C2 है और क्या है C3। चिन्ह सूत्र आपको बताया गया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यह चिन्ह सूत्र है, यह R1 का चिन्ह सूत्र है, ये R2 का है, ये R3 का है, C1 C2 और C3। ये आपका चिन्ह सूत्र रखा गया है और जब भी मान पूछता है तो इसमें हम विस्तार करते हैं। आपका किसी भी सारणी का यदि मान पूछता है तो वहाँ पर हम विस्तार करेंगे। तो ये आपका सारणी का मान निकालना है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको। C1 है, C2 C3। इससे जो है कि पहले प्रश्न है कि 5 में जो है कि C1 C2 C3 सभी से हल करके दिखाया गया है। अब हम हमेशा लेकर चलेंगे R1 से सिर्फ विस्तार, R1 से विस्तार करने पर सिर्फ हम किससे विस्तार करेंगे, R1 से विस्तार हम लेकर चलेंगे हमेशा। तो R1 से विस्तार करने पर आपका देखिए, अब देखिए R1 से जब विस्तार हो रहा है तो यह देखिए R1 से विस्तार करेंगे तो पहले ये आपका R1 का है। ठीक है, R1 में लेंगे तो R1 पहले 1 से विस्तार करेंगे, उसके बाद 2 से, उसके 1 से, उसके बाद फिर 1 से, उसके बाद -1 से। तो R1 का चिन्ह क्या चलेगा, पहले प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और प्लस। और चिन्ह जो आपका सूत्र में चिन्ह है वह तो चिन्ह रखेंगे ही, लेकिन जो आपका अंक का चिन्ह जो आएगा उसको भी रखेंगे। और जो चिन्ह में यहाँ से माइनस गुणे माइनस यदि प्लस हो जाता है, प्लस गुणे प्लस ये तो प्लस ही रह जाएगा। यदि माइनस गुणे प्लस आता है तो आपका माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस आता है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतना। चलिए तो हम लेकर चलते हैं अब इधर, आपको यहाँ से R1 से विस्तार करेंगे। देखिए R1 से विस्तार करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा। R1 में यदि हम R1 से चलते हैं तो पहले 1 चलेगा, 1 आएगा, चलेंगे तो उसके बाद फिर 1 आएगा, चलेंगे तो फिर इसके बाद -2। तो पहले हम 1 को लेते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 1 को तो लिए हैं लेकिन 1 का चिन्ह क्या मिलेगा प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं माना जाए, लिखेंगे तभी क्या माना जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए जब 1 लिए हैं तो R1 हमेशा छूट जाएगा। नियम यह होता है कि जिस संख्या को आप ले रहे हैं उसके सामने जितने मान आएंगे, जितनी आपकी संख्याएं आएंगी वो छूट जाएगी। तो 1 के सामने ये है तो ये टोटल और ये टोटल। देखिए यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ, हर एक जो है कि प्रश्नों में इसी तरह समझाया गया है। यहाँ से ये टोटल वैल्यू आ रहा है ऐसे, देखिए 1 ढक गया और इसके सामने ये जो अंक है ये ढक गए, आपके ये दोनों बच गए, ये वाले देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों यहाँ से आप तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 से -9 में गुणा करेंगे तो आपका -9 होगा। ठीक है, जब इससे आप गुणा करेंगे तो हमेशा बीच में चिन्ह माइनस लगता है, यह सूत्र है। ठीक है, अब 4 से -3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12, -12 होगा। ठीक है, अब -12 होगा, यहाँ पर माइनस मौजूद है तो यह हो जाएगा प्लस कितना 12, क्योंकि माइनस है, अब माइनस आ रहा है, माइनस रहेगा और माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा चेंजिंग होकर के प्लस। ठीक है, अब 100 तो हो गया। अब चलिए 100 हो गया, फिर यह 1 आया, इस 1 का चिन्ह क्या मिलेगा माइनस, यहाँ पर लगा देंगे आप क्या -1। फिर वही क्रिया 1 यानी कि R1, 1 के सामने ये टोटल वैल्यू है तो ये छूट जाएगा और 1 के सामने ये टोटल वैल्यू। तो अब देखिए कैसे हम छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे छूट गया क्योंकि इसके सामने ये सभी अंक है, इसके सामने ये छूट गया। आपका क्या बच गया देख लीजिए, ये दोनों बच गए। तो अब इससे इसमें गुणा कर देंगे तो 2 9 18, देखिए माइनस है तो -18 हो जाएगा।
लेकिन चिन्ह में आपका माइनस होता है। जब इससे गुणा करेंगे तो बीच में चिन्ह माइनस होता है। और 5 3 15 आपका आ रहा है -15, माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, अब चलते हैं, 1 से भी हो गया। अब किससे? 2 से। देखिए पहले 2 का चिन्ह क्या मिलेगा, 2 का चिन्ह प्लस आ रहा है सूत्र में, यहाँ पहले आप सूत्र में प्लस लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन आपका 2 का माइनस है, देखिए माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि जब माइनस प्लस पे जाएगा तो वहाँ चेंज होकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस क्या 2। फिर वही क्रिया -2 हो गया और 1 हो गया। देखिए क्योंकि 2 के सामने ये अंक आ रहा है तो ये छूट जाएंगे। अब ये दोनों हो गया तो यहाँ से अब ये तिर्यक गुणा कर देंगे, जो शेष बच जा रहा है 2 चौके। देखिए पहले ऊपर वाले से गुणा करेंगे हमेशा हर एक किसी में, 2 चौके 8। जब इससे गुणा करेंगे तो क्या लगाएंगे माइनस, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम लोग मान निकाल देते हैं। अब हल कर दीजिए यहाँ से, 1 गुणे 12 में से न घटेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। यदि एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो उसका मान घट जाता है। तो ये 12 में से न घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 12 प्लस है तो प्लस लगे। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे तो अभी प्लस माना जाएगा। -1 गुणे 18, 18 माइनस में है, ये 15 प्लस में तो घटेगा, तो 18 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब बड़ा 18 है, इसमें बड़ा अंक 18 है तो माइनस लग जाएगा -3। ठीक है, अब इसमें आ जाइए -2 गुणे 8 में से 5 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। 8 बड़ा है, इसका प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह लगे। ठीक है, अब इनका जो है कि आपस में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, माइनस है माइनस है, माइनस से माइनस में गुणा प्लस, 3 एकम 3 माइनस, 3 दूनी के 6। ठीक है, 3 और 3 आपका कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना 6, क्योंकि प्लस वालों को एक साथ ले लिया, 3 3 6 हो गया -6 इजिकल टू कितना 0। ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, ये आपका रहा आंसर, यानी कि आप जो है कि सारी को हल कर रहे हैं तो आपका टोटल वैल्यू कितना हुआ 0, यानी कि आंसर आपका कितना हो गया 0। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 की तरफ